हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो राधे राधे। तो ये व्लॉग है उस दिन का जिस दिन मेरी बिटिया का बर्थडे था। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने चाय और मैक्रोनी बनाई सभी के खाने के लिए। उसके बाद आ गए थे पंडित जी और मैं नहा के रेडी भी नहीं हुई थी। पंडित जी को फिर पूजा का सामान दिया, उन्होंने अपना मंदिर वंदिर लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए। तो उसके बाद सबसे पहले मुझे नानू को रेडी करना था। तो नानू रेडी होने के लिए तैयार नहीं थी। फिर देखो कितना रो रही है वो। फिर मैंने उसको कपड़े पहनाए क्योंकि स्पेशल तो उसी का डे था। मैं नहा करके भी हो गई थी रेडी। उसके बाद उसके डैडी आए, उन्होंने कहा ठीक है थोड़ा मुझे दो, क्या पता मेरे से मान जाए ये। उसके बाद पंडित जी अपना काम करने में लगे हुए थे। मैं हो गई थी यहाँ रेडी, नानू भी हो गई थी रेडी। उसके बाद आप सभी लोग देख सकते हैं पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट था बिल्कुल। तो पूजा हमारी हो रही थी क्योंकि सुबह में हमने पूजा का कार्यक्रम रखा था। नानू तभी सो के ही उठी थी। हाल ही मैंने पूजा में ही बैठे बैठे उसको दूध पिलाया क्योंकि वो भूखी थी, क्योंकि बच्चा रात में सोता है तो भूख तो लगी जाती है। फिर वहीं मैंने मंदिर में बैठ कर ही उसको पूजा में दूध पिलाया। उधर पंडित जी कर रहे थे पूजा। उन्होंने सबसे पहले भगवान को तिलक लगाया, उसके बाद हमको तिलक लगाया। और फिर मेरे पति देव मतलब हस्बैंड ने भी पंडित जी को मतलब तिलक लगाया। और सभी पूजा का हमने विधि विधान से पूजन किया। भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा की। उसके बाद हमने भगवान जी को भोग लगाया। सभी काम मतलब बहुत विधि विधान से किए क्योंकि मैं उस दिन बहुत खुश होती हूँ जब मेरी बेटी का बर्थडे होता है, क्योंकि एक स्पेशल वन होता है उस दिन, स्पेशल डे होता है उस दिन। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सभी के साथ ऐसा होता होगा जब बेटे या बेटी का बर्थडे होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं भगवान से मतलब हमेशा यही कहना चाहूँगी कि सभी के मतलब बच्चे सलामत रहें, भगवान निरोगी रहें और स्वस्थ रहें। और मैं भगवान से अपनी बेटी के लिए भी हमेशा यही कामना मांगती हूँ, भगवान उसे सद्बुद्धि दे और अच्छी राह पर चलाए और उसे हमेशा निरोगी रखे। यहाँ हम लोग पूजा कर रहे थे। नानू खड़े होकर सिर्फ देख रही थी, पूजा में बैठ नहीं रही थी। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा था उस दिन वो क्यों परेशान कर रही थी। वैसे वो कहीं पूजा में जाती है तो नॉर्मली बैठ जाती है, लेकिन उस दिन नानू पूजा में बिल्कुल भी नहीं बैठी और इतना परेशान कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पंडित जी ने अपना शंख बजाया और पूजा प्रारंभ की। उसके बाद मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा हो चुकी थी समाप्त। हमने हवन की तैयारी की। सबसे पहले स्वास्तिक बनाया, लकड़ियाँ लगाई पंडित जी ने परात में। यहाँ नानू बेड पर खेल रही थी क्योंकि वो बिल्कुल भी पूजा में नहीं बैठ रही थी। पूजा समापन होने के बाद हमने करवाया हवन, जिसमें हमने आहुति दी और भगवान से कामना की हमारी बेटी का जीवन हमेशा उज्जवल रहे और हमेशा खुश रहे वो, बस यही कामना है। और सभी के बच्चे हमेशा खुश रहें, भगवान उससे अच्छी राह दिखाएं, यही मतलब ईश्वर से इच्छा रहती है। ये हमारे भगवान थे। बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा था उस दिन। और जो हवन की लौ थी बिल्कुल सीधी जा रही थी, तो उसका प्रतीक ये होता है कि घर में कोई भी निगेटिविटी शक्ति नहीं है। और यहाँ हमने सारी पूजा समापन करने के बाद की लक्ष्मी नारायण की आरती, गणेश जी की आरती। उसके बाद पूजा करते रहे। फिर उसके बाद एक एक करके सभी ने आरती ली और भगवान को प्रणाम किया। यहाँ मेरा सिंदूर इतना बह जाता है ना पसीने से, मैं बता नहीं सकती। पूजा के साथ ही साथ हमने किया भजन का आगमन, क्योंकि भजन हो जाते हैं तो ठीक रहता है। रात में बर्थडे का केक भी कट करना था तो रात में नहीं हो पाते, इसलिए हमने सोचा कि अभी हैंड टू हैंड भजन भी कर लेते हैं अपने। तो जितने लोग थे उन्होंने कर लिया था भजन। मैं बिल्कुल भी रुकी नहीं थी, मैंने रेस्ट नहीं लिया था। मैंने कहा खाने की तैयारी कर लेते हैं, अगर खाना जल्दी रेडी हो जाएगा, मैंने सोचा था खाना जल्दी रेडी हो जाएगा तो चाहे बाद में रेस्ट कर लो, क्योंकि फिर एंड टाइम पे खाना रेडी नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और सबसे पहले मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी को फ्राई कर लिया था, क्योंकि मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ। और यहाँ देखो 5 बजे नहीं थे और मेरा पूरा खाना रेडी था। बस चावल मैंने सॉक करके रखे हुए थे क्योंकि मुझे हैंड टू हैंड बनाए थे। ये पनीर की सब्ज़ी मेरी कंप्लीट थी। गोभी आलू मेरे बन चुके थे, रायता बनना था मतलब, लेकिन उसको ना रेडी नहीं किया था। ये छोले की सब्ज़ी भी मेरी बिल्कुल रेडी थी। यहाँ नानू अपने भाई के साथ मस्ती कर रही थी क्योंकि आज उसका स्पेशल डे था। कोई स्पेशल था जो आया था नानू का बर्थडे केक कट कराने के लिए डे में, तो दीदी को सब्र नहीं हुआ तो उन्होंने उसके गिफ्ट तभी खोल लिए। यहाँ मैं शाम के लिए चाय बना रही थी क्योंकि सभी लोग काम करके बहुत ज़्यादा थक गए थे और डेकोरेशन वाले भैया भी आ गए थे। मैंने कहा भैया भी पी लेंगे चाय, तो मैंने चाय बनाई। इधर नानू खेल रही थी, इधर जीजू हैं हमारे, ये डेकोरेशन देख रहे थे कि भैया सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे ही चाय बनी, डेकोरेशन हो गई थी कंप्लीट। इधर हमने अपनी चाय को एंजॉय किया। हम सभी लोग थे और हम लोग ना सुबह से ही काम में लगे हुए थे। हो गई थी शाम। सबसे पहले मैंने किया नानू को रेडी, क्योंकि उसी का स्पेशल डे था तो वो सबसे पहले रेडी होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग भी आ रहा था ना वो नानू को ही पूछा था, नानू कहाँ है, नानू कहाँ है, कियारा कहाँ है। सभी लोग इसको कुछ अक्षु बोलते हैं, कुछ लोग कुछ नानू बोलते हैं।
कुछ लोग कियारा बोलते हैं। तो ये थी नानू के बर्थडे की फुल डेकोरेशन और ये था नानू के बर्थडे का फुल लुक। यहाँ पर सभी बच्चा पार्टी भी आई हुई थी और जो हमारे गेस्ट थे वो भी आ गए थे। नानू के चाचू मामू सभी लोग आ गए थे। अभी खाना भी रेडी था तो मैंने सोचा क्यों ना देरी की नहीं जाए बिल्कुल भी और केक कट करा दिया जाए। मैंने कराया नानू का केक कट, मैंने और उसके डैडी ने। यहाँ बच्चों ने बैलून्स को फोड़ करके बहुत इंजॉय किया और नानू अपने बर्थडे पे ना इस बार बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो सभी के हाथ से खुद से गिफ्ट ले रही थी, केक भी खा रही थी। पिछली बार तो उसने बहुत परेशान किया था, देख लो आप सभी लोग देख सकते हैं, अपने हाथ से खुद से गिफ्ट लेती। ये नानू के बड़े चाचू हैं और उसको केक खिला रहे हैं, वो खा भी रही है, बहुत इन्जॉय किया उसने इस बार। और ये उसके छोटे चाचू हैं जो उसके लिए गिफ्ट लेकर आए, दोनों चाचू लेकर के आए थे गिफ्ट। तो और ना नानू को इस बार बर्थडे पे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मिले। जैसे पिछली बार कपड़े बहुत ज़्यादा मिले थे और कैश बहुत ज़्यादा था, इस बार कैश तो नहीं था, कम था मतलब, लेकिन गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मिले थे। मैं नानू के गिफ्ट्स ओपनिंग का वीडियो भी डालूँगी तो आप सभी लोग ज़रूर देखना। ये नानू के छोटे मामू हैं जो कि बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ोटो वीडियोज़ में भी कम आता है क्योंकि इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। ये नानू का फेवरेट मामा है, इसके बड़े मामा। नानू इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, कभी बीमार भी होगी तो इसे आकाश मामा चाहिए होते हैं। यहाँ हम सभी लोगों ने काम खत्म करके खाना एंजॉय किया और जीजू के साथ किया मैंने। तो सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम। कमेंट्स बॉक्स में बताना कैसा लगा आप सभी को मेरा व्लॉग। बाय बाय।